अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर साहिब हुसैन एक और नए स्टोरी के साथ। आज के स्टोरी का टाइटल है द फ्रेंडली गोस्ट। तो इसकी समरी और या आउटलाइन कुछ इस तरह है कि एक औरत, एक बहुत अच्छी औरत होती है, किसी एक कम्युनिटी यानी एक ग्रोह में, एक मोहल्ले में वो रहती है। वहाँ के लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा यानी कि प्यार मोहब्बत के साथ पेश आती है, बच्चों के साथ मोहब्बत करती है, और यानी बहुत अच्छी और नेक वो औरत होती है, और उसको अपने मोहल्ले से या उसके अपने ग्रोह से, कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है उसको। तो वो बहुत ज़्यादा वक्त अपने कम्युनिटी में गुजारती है। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है, यानी एक लंबी उम्र वो गुजार चुकी होती है अपने कम्युनिटी में। उसके बाद फिर उसका उसका इंतकाल हो जाता है। जब उसका इंतकाल होता है तो इंतकाल होने के बाद वो एक जिन बन जाती है और वही अपने कम्युनिटी में रहती है, यानी अपने मोहल्ले में रहती है। वहाँ वहाँ लोगों की मदद करती है वहाँ, यानी। लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से बच्चे और दूसरे लोग डर जाया करते थे इसकी आवाज़ से। तो एक दिन कुछ बच्चे खेल खेल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वहाँ फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश जब शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद जो इर्द गिर्द के जो समंदर हैं जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, वो समंदर आहिस्ते आहिस्ते करके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं बारिश की वजह से, यानी उनका पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गूस्ट, क्योंकि गूस्ट होता है, उसको होती है, उसको पता चल जाता है, तो वो बच्चों को वहाँ पे जाता है बच्चों को, यानी कि ताकि बच्चे वहाँ से भाग जाएं, ताकि सैलाब आने से पहले पहले बच्चे वहाँ से भाग जाएं। तो वहाँ जाती है, बच्चों को वहाँ वो डराती है। बच्चे उससे डर जाते हैं, तो वो इसी तरीके से अपने पावर के ज़रिए बच्चों को रास्ता दिखाती है और बच्चे अपने घर इस तरह पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से यानी ये बच्चों की मदद करती है। तो ये इसकी एक आउटलाइन थी, एक समरी थी, जो कि मैं आपको बता रहा था ताकि आप इस स्टोरी को सही बेहतर समझ सकें, और इसकी इंग्लिश को, इसकी ग्रामर को, और इसके जो वर्ड हैं उनको सही बेहतर तरीके से आप याद कर सकें इसकी। लेकिन ये स्टोरी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब इसको मैं मुकम्मल आपको सुनाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें दोस्त, शेयर करें, और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि उसमें अपने राय दें, हमें पता चले कि ताकि हम जो ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं। और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात यह है कि इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं स्टोरीज़ के, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। द फ्रेंडली गूस्ट यानी कि दोस्ताना, अच्छा, जो अच्छे दिल का मालिक होता है उसको फ्रेंडली बोलते हैं। द फ्रेंडली गूस्ट यानी अच्छे दिल का एक जिन। अ नाइस वुमेन लिव्ड बाय लार्ज लीवर। अ नाइस वुमेन माने एक अच्छी औरत, नाइस माने उम्दा और अच्छी, वुमेन माने औरत, लिव्ड बाय अ लार्ज रिवर, लिव्ड माने रहती थी, बाय अ लार्ज रिवर। बाय एक प्रीपोजिशन है जो जिसके मायने करीब। अ लार्ज रिवर यानी एक बहुत बड़ी रिवर माने दरिया, एक बहुत बड़े दरिया के करीब वो रहती है। अ नाइस वुमेन लिव्ड बाय अ लार्ज रिवर। शी लव्ड चिल्ड्रन, वो बच्चों से मोहब्बत करती थी। शी लव्ड चिल्ड्रन, वो बच्चों से मोहब्बत करती थी। शी वॉन्टेड टू हेल्प देम इन एनी वे। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, वॉन्टेड माने चाहती थी, टू हेल्प मदद करना, देम उनकी, इन एनी वेज, किसी भी मामले में। इन एनी वेज का मतलब है किसी भी मामले में। देम यहाँ पे बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक प्रोनाउन है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शी लिव्ड हर कम्युनिटी, शी लव्ड हर कम्युनिटी, वो अपने कम्युनिटी, अपने ग्रोह
कम्युनिटी माने ग्रो और मोहल्ला आप कह सकते हैं। शी लव्ड अर कम्युनिटी, वो अपने कम्युनिटी से मोहब्बत करती थी। लव माने मोहब्बत करना। एंड एवरी वन इन द कम्युनिटी, एवरी वन यानी हर कोई, एंड एवरी वन माने हर कोई, इन द कम्युनिटी यानी ग्रो में, मोहल्ले में हर कोई, इन द कम्युनिटी लव्ड हर, उससे भी मोहब्बत करते थे। उसके कम्युनिटी के लोग यानी इन द कम्युनिटी लव्ड हर, उसके कम्युनिटी के हर कोई, एवरीवन माने हर कोई, उससे भी मोहब्बत करते थे। शी लिव्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी उसकी जो उम्र थी वो बहुत लंबी थी, यानी बहुत ज़्यादा अरसे तक वो उस कम्युनिटी में रही थी। शी लिव्ड माने वो रही थी अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे अरसे में तक वो रही थी वहाँ। एंड बिकम वेरी वाइज, और बन गई थी बहुत ज़्यादा अक्लमंद। वेरी वाइज माने बहुत ज़्यादा अक्लमंद, वाइज माने अक्लमंद। बिकम का मतलब है हो जाना, बिकम माने हो जाना। व्हेन शी डाइड, जब वो उसका इंतकाल हुआ। व्हेन शी डाइड, डाई माने इंतकाल होना, और डाइड उसका पास्ट टेंस है क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है, तो यहाँ डाइड का इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन शी डाइड, जब उसका इंतकाल हुआ। शी बिकम अ गोस्ट, जब उसका इंतकाल हुआ तो वो एक जिन बन गई। बिकम अ गोस्ट यानी बन जाना, हो जाना। बिकम माने बन जाना, हो जाना। अ गोस्ट, वो एक जिन बन गए। शी वॉज डेड, वो मर गई थी। शी वॉज डेड, मर गई थी। बट मगर एवरी नाइट, हर रात शी रिटर्न टू अर कम्युनिटी, वो हर रात अपने कम्युनिटी, अपने गिरोह, अपने मोहल्ले में वापस आती थी। रिटर्न माने वापस आना, टू अर कम्युनिटी, वहाँ आती थी। शी वॉन्टेड टू हेल्प चिल्ड्रन, वो चाहती थी, वांटेड माने चाहती थी, टू हेल्प चिल्ड्रन, मदद करना चाहती थी, वो बच्चों को मदद करना चाहती थी। एंड नॉट टू कॉज देम फ्राइटन, यानी नॉट टू कॉज फ्राइटन का मतलब है उनको डराने का सबब नहीं बनना चाहती थी। टू कॉज माने सबब होना, देम उनको, फ्राइटन माने खौफजदा यानी उनको खौफजदा करने का सबब नहीं बनती थी। बट शी एड अ स्कैरी वॉइस, अब यहाँ पे एड का मतलब है उस पास होना, क्योंकि ये पास्ट का जुमला है, तो यहाँ पे हैव का मतलब है पास होना, और ये पास्ट का जुमला है तो हैव की जगह उसका पास्ट टेंस हमने ऐड लगाया। शी एड अ स्कैरी वॉइस माने डरा देने वाला, खौफजदा करने वाला। वॉइस माने आवाज़, स्कैरी माने डराना, खौफजदा करने वाली और डराने वाली। वॉइस माने आवाज़। चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ हर, बच्चे उससे खौफजदा होते, यानी उसकी आवाज़ से उसका एक खौफनाक आवाज़ थी जिसकी वजह से बच्चे उससे खौफजदा होते। बट द गूस्ट वाज अ गुड, मगर द गूस्ट जिन वाज अ गुड, जिन बहुत अच्छा था। वाज अ गुड वन यानी बहुत ही अच्छा था गूस्ट। शी ओनली स्केयर्ड देम टू हेल्प देम, वो सिर्फ और सिर्फ उनको डराती। स्केयर्ड माने डराना, देम टू हेल्प देम यानी उनकी मदद करने के लिए उनको वो डराती थी। इसी तरह वन नाइट माने एक रात, सम चिल्ड्रन एंड अ डॉग वर प्लेइंग बाय द रिवर, कुछ बच्चे और एक कुत्ता वहाँ दरिया के किनारे खेल रहे थे, यानी वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे। बाय द रिवर, दरिया के करीब। दे वर हैविंग फन विद देयर पेट, दे वर हैविंग फन का मतलब है, दे वर हैविंग फन का मतलब है कि मज़ा आना। इट इज़ फन, हम कहते हैं ना इट इज़ फन, यार इट वाज फन, बहुत मज़ा आया था। इट इज़ फन बहुत मज़ा आ रहा है। तो दे वर हैविंग फन यानी वो बहुत मज़ा कर रहे थे। दे वर हैविंग फन का मतलब है वो बहुत मज़ा कर रहे थे विद देयर पेट, PATE, पेट माने फालतू जानवर जो हम पालते हैं ना घर में, तोता, बकरी और
मुर्गियाँ, तो वो उनको फैट कहते हैं, यानी पालतू जानवर जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारा पर्सनल कोई एक जानवर होता है तो उनको फैट कहते हैं। दे विद देयर फैट, यानी उनके फैट भी, उनके जानवर भी उनके साथ थे। बट दे वर फार फ्रॉम होम, बट दे वर माने थे, ये है यानी कि इसका जो प्रेजेंट है वो है इसका प्रेजेंट है आर और इसका पास्ट है वर। प्रेजेंट है आर यानी हैं और वर माने थे, ये इसका पास्ट है वर थे। बट दे वर फार फ्रॉम होम, मगर वो फार माने दूर, फ्रॉम से होम, वो घर से दूर थे। देन द वेदर बिकम बैड, देन द वेदर बिकम बैड, वेदर माने मौसम, बिकम हो जाना, बैड माने बुरा, देन माने फिर द वेदर बिकम अ बैड यानी कि फिर मौसम ख़राब हो गया था, मौसम ख़राब हो गया था। इट रेन एंड रेन्ड यानी कि बारिश, इट रेन एंड रेन का मतलब है कि बारिश ज़ोरों की हो रही थी, यानी बारिश हो रही थी और हो रही थी, बस बारिश का मतलब यही है। रेन माने बारिश होना। द रिवर वॉज राइजिंग, द रिवर माने दरिया, वॉज राइजिंग यानी वो उसका पानी, इसका मतलब है राइजिंग माने उठ रही थी, उसकी पानी ऊपर उठ रही थी, यानी बढ़ रही थी ऊपर। वाज राइजिंग माने ऊपर उठना, वाज राइजिंग यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का जुमला है, उठ रही थी। द रिवर वाज राइजिंग। इट वॉज वेरी डार्क, इट वॉज वेरी डार्क ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अब इसको इस तरह पढ़ेंगे कि इट माने ये, वाज माने था, वेरी माने बहुत ज़्यादा, डार्क माने अंधेरा, लेकिन इसको इस तरह कहेंगे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इट वाज वेरी डार्क यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। द चिल्ड्रन न्यू दे, द चिल्ड्रन न्यू दे यानी बच्चे, न्यू माने जानते थे, दे यानी वो, वर लॉस्ट यानी वो गुम हो चुके हैं। लॉस्ट माने गुम हो जाना, ये लूज माने गुम हो जाना, और लॉस्ट उसका यानी पास्ट है। दे वर लॉस्ट वो जानते थे कि वो गुम हो चुके थे। दे नीडेड टू गो नॉर्थ, वो उनको ज़रूरत थी कि वो यानी नॉर्थ की तरफ जाए। दे नीडेड टू गो नॉर्थ, उनको ये ज़रूरत थी कि वो नॉर्थ की तरफ जाएं। बट दे डिडंट नो विच डायरेक्शन, दे डिडंट नो विच डायरेक्शन वो नहीं जानते थे। डिडंट नो ये डिड नॉट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, लेकिन इसको शॉर्ट करके अब डिडंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दे डिडंट नो विच डायरेक्शन यानी किस रुख, इट वाज यानी वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कहाँ है नॉर्थ यानी किस डायरेक्शन में। विच डायरेक्शन इट वाज यानी कौन से डायरेक्शन में वो थे। डायरेक्शन माने रुख, यानी किस रुख में वो थे वो नहीं जानते थे, लेकिन उनको जाना था नॉर्थ की तरफ। इट वाज व्हेन द मून केम आउट, व्हेन द मून केम आउट, व्हेन माने जब, द मून माने चांद, केम आउट जब बाहर आया था, जब चांद नज़र आया था, यानी केम आउट का मतलब है नज़र आ जाना। दे सा अ गूस्ट उन्होंने देखा, सा माने सी का फास्ट टेंस है, सा माने देखा, अ गूस्ट एक जिन, बाय द रिवर यानी समंदर के करीब, बाय माने करीब, द रिवर माने समंदर उसके करीब, सॉरी दरिया, समंदर नहीं है दरिया, रिवर माने दरिया, दरिया के करीब। द गूस्ट सेड, गूस्ट ने कहा गो अवे। अब देखो ये एक डायरेक्ट का जुमला है। द गूस सेड गो अवे, देखो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये गो अवे, ये एक ये डायरेक्ट का जुमला है एक। द गूस सेड यानी गूस ने कहा गो अवे यानी चले जाओ यहाँ से। द चिल्ड्रन फेल्ट ग्रेट फ्रेटन, द चिल्ड्रन बच्चे फेल्ट महसूस कर रहे थे, ग्रेट फ्रेटन बहुत ज़्यादा, खौफ, फ्रेटन माने खौफ। दे न्यू इट वाज अ गूस्ट वो जानते थे ये जिन है। देन द गूस्ट मूव्ड क्लोजर, द गूस्ट मूव क्लोजर, मूव माने आगे बढ़ना, क्लोजर माने करीब तर, क्लोज माने करीब हो जाना और क्लोजर माने करीब तर। शी येल्ड अगेन, शी येल्ड अगेन, यल माने चीखना,
चिल्लाना। शी यर्ल्ड अगेन, यानी शी माने गूस्ट के लिए शी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। यर्ल्ड अगेन यानी दोबारा वो चीखी। गो अवे यानी दोबारा वो चीखी कि चले जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। द चिल्ड्रन बिकम वेरी अपसेट, बच्चे हो गए वेरी अपसेट यानी बहुत परेशान हो गए। अपसेट माने परेशान हो जाना। सम ऑफ देम का मतलब है उनमें से कुछ। बिगेन टू क्राई, उनमें से कुछ। बिगेन माने शुरू हो गए। टू क्राई यानी रोना उन्होंने शुरू किया था। द चिल्ड्रन न्यू, वो जानते थे। दे एड अ चॉइस, बच्चे जानते थे कि उनके पास एक चॉइस, सिर्फ एक ही उनके पास चॉइस है, यानी एक ही इंतखाब। उनके चॉइस माने इंतखाब, उनके पास एक ही इंतखाब है। दे कुड स्केप, या वो भाग सकते थे। कुड कैन का पास्ट टेंस है, और स्केप माने फरार हो जाना, भाग जाना। दे कुड स्केप, और दे कुड स्टे यानी या वो रुक सकते थे। स्टे माने रुक जाना। एंड फेस द स्कैरी इंडिविजुअल, या वो फेस करते यानी सामना करते। द स्कैरी इंडिविजुअल, ये जिन के बारे में बता रहा है। स्कैरी माने खौफनाक, इंडिविजुअल माने अकेला, यानी जिन, अकेला जिन के बारे में ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर इसकी उर्दू में ट्रांसलेट करें, स्कैरी इंडिविजुअल यानी एक खौफनाक, इंडिविजुअल माने एक तन्हा, एक स्कैरी माने खौफनाक और इंडिविजुअल माने तन्हा, यानी जिन के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है ये स्कैरी इंडिविजुअल। इन द डार्क यानी अंधेरे में। इसी तरीके से द चिल्ड्रन रन अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे, बच्चे बहुत ज़्यादा दूर भागे। रन माने भागे। अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस माने फासला, अवे माने दूर। द गूस फॉलोड देम, जिन ने उनका पीछा किया। ऑल द वे, पूरे रास्ते में। ऑल द वे माने पूरे रास्ते में। फाइनली, बिल आखिर, द चिल्ड्रन रीच्ड होम, बच्चे घर पहुँचे। रीच्ड माने पहुँचे, होम घर पहुँचे। द गूस्ट वॉज वेरी हैप्पी, गूस्ट वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि जिन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। वेरी हैप्पी माने बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उनको डराना नहीं बल्कि उनकी मदद करना चाहती थी, तो वो खुश थी। जिन बहुत खुश थी। सून द रिवर रोज हायर, जल्द ही, सून माने जल्दी, द रिवर दरिया, रोज हायर यानी वो उठी। राइज इसका जो है वो प्रेजेंट है, और रोज उसका पास्ट है मानी उठना, और ज़्यादा उठना। हायर यानी और ज़्यादा, हाई माने ऊंचा, और हायर माने इसका कंपैरेटिव डिग्री है, यानी एडजेक्टिव है आई, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। हायर जो है वो यानी कि उससे ज़्यादा ऊंचा। एंड आयर, आयर एंड आयर यानी ऊपर से ऊपर तर वो होती जा रही थी दरिया। इट वॉज वेरी डेंजरस, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। वेरी डेंजरस माने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। द गूस्ट हैड हेल्प्ड चिल्ड्रन, द गूस्ट हैड हेल्प्ड चिल्ड्रन, द गूस्ट हैड हेल्प, ये फास्ट परफेक्ट का एक जुमला है। हैड हेल्प्ड यानी कर चुकी थी, कर चुकी थी मदद, क्या मदद कर चुकी थी। द गूस्ट हैड हेल्प्ड चिल्ड्रन यानी वो बच्चों की मदद कर चुकी थी। सर्वाइव, सर्वाइव माने बचने के लिए, जान बचना, बचना का मतलब है सर्वाइव, यानी कि बच्चों के जान बचा। द गूस्ट हेल्प चिल्ड्रन सर्वाइव यानी बच्चों के जान बचाने के लिए वो उनकी मदद कर चुकी थी। शी एड सेव्ड देम फ्रॉम द राइजिंग वाटर, शी एड सेव्ड, ये फिर से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। शी एड हेल्प्ड, वो मदद कर चुकी थी। देम, उनकी मदद वो कर चुकी थी। फ्रॉम द राइजिंग वाटर यानी उठते हुए पानी से उनकी मदद वो कर चुकी थी। शिया आल्सो यूज्ड हर पावर, वो उसने अपने ताकत को भी यूज़ किया। आल्सो माने इस्तेमाल किया, यूज़ माने इस्तेमाल किया, आल्सो माने भी, हर पावर उसकी ताकत को। टू लीड, लीड माने रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना। देम होम यानी उनको रास्ता दिखाया उनके घर का। सम टाइम कभी कभार। मीटिंग अ गूस्ट, मीटिंग अ गूस्ट यानी जिन से मिलना, मीटिंग माने मिलना, अ गूस्ट जिन से। हैव एडवांटेज यानी कि पास एक एडवांटेज होता है, यानी जिनसे मिलना, मिलना भी कभी कभार एक जो है वो फ़ायदा होता है। एडवांटेज माने फ़ायदा। अ गूस्ट कैन हेल्प योर लाइफ, कैन सेव योर लाइफ। अ गूस्ट यानी एक जिन आपकी
आपकी ज़िंदगी भी बचा सकती है। लेकिन ये थी एक स्टोरी, जो है वो जिन आपकी मदद, आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टोरी थी, आप जिन देखें और आप ये समझें कि वो आपके लिए एडवांटेज हैं। खैर, आज का स्टोरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे जो है इसको लाइक करें, और इंशाल्लाह हम इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे स्टोरी की। आप अपने कमेंट्स करके आप अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।